सोते बैठते खाते पीते राहुल गांधी ऐसा कौन सा विशेष प्रेम है? क्या कानून के हाथ लंबे बताए जाते हैं? कहाँ चले गए कानून के वो लंबे हाथ की मोनुमानी से उनके हाथ ही नहीं आता। वो चाहती है कि राहुल गांधी जी उनको इज्जत दें, प्यार दें, फ्लाइंग किस दें। बेटी को नंगा घुमाया गया, सरेआम उसके स्तन छुए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स को नोचा गया। तो कभी आपने जाते हुए देखा है कि वहाँ जाके वो किसी पीड़ित महिला से मिली है या बात की है, मुद्दा उठाया उनका? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी फैंटेसी है। वो चाहती है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस करें, वो बात उनकी जुबान पे आ गई। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी की लाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेहा खान जी। नेहा खान जी से बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों। तो नेहा मैम, आप बताइए कि किस प्रकार से जैसे संसद में जो है अभी ताज़ा मामला है कि इस तरीके से स्मृति ईरानी ने जो है राहुल गांधी जी पर आरोप लगा है फ्लाइंग किस देने का, और वहीं अगर दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो उन्हें मणिपुर का जो दर्द है वो नहीं दिखता, उन्हें बिल्किस बानो वाली चीज़ नहीं दिखती, उन्हें उन्नाव के बलात्कारियों के बारे में, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में तमाम चीज़ें हैं जो नहीं बोलती, और वो अपने आप को जो है महिला बाल विकास मंत्री जो है उनको पद दिया गया। तो इस पर आप क्या? देखिए, इस तरह की महिलाएं, आपने अभी कल परसों पप्पू यादव जी की स्पीच इंटरव्यू भी सुना होगा, वो मीडिया से क्या कह रहे थे। तो मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। जो वो कह रहे थे कि इस तरह की जो महिलाएं हैं ना, इन महिलाओं की वजह से बाकी महिलाओं का भी जो शर है वो शर्मसार होता है, बाकी महिलाओं पर भी बहुत फर्क पड़ता है। इतने बड़े पद पे, इतने बड़े ओहदे पे वो बैठी है और महिला बाल विकास की मंत्री है। बजाय महिलाओं की आवाज़ उठाने के और महिलाओं के मुद्दे उठाने के अलावा उसके पास सोते जाते जागते बैठते खाते, मुझे तो लगता है कि टॉयलेट में जाती है तो भी उसको राहुल गांधी जी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी क्या है राहुल गांधी जी? उनसे पूछो कि जब बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को कुछ मानते ही नहीं है, राहुल गांधी जी कुछ है ही नहीं, एक सांसद है, एक ऐसे सांसद है जिसको इन्होंने डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उनको संसद में वापस भेजा। एक ऐसे सांसद जब कुछ है ही नहीं, वो एक मामूली सांसद है, तो क्यों आपको हर वक्त सोते बैठते खाते पीते राहुल गांधी ऐसा कौन सा विशेष प्रेम है? मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार इस राज को खोल ही दीजिए कि ऐसा क्या है कि इस देश में तमाम तरह के मुद्दे हैं, देश जल रहा है, एक प्रदेश जलता रहा, वहाँ इतने सारे लोगों की जान गई, उसके बाद दूसरे प्रदेश में भी अभी जो, मैं खुद हरियाणा से आती हूँ और मेवात से आती हूँ, जो हरियाणा मेवात में हुआ वो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से यहाँ भी मणिपुर वाली चीज, सेम चीज करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने समझदारी दिखा करके नाकाम कर दी। क्योंकि आप हरियाणा और मेवात की हैं तो आप हमें बेहतर से बता सकते हैं, क्योंकि भाजपा जो है बार-बार कहती है एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है लोगों, तो ये क्या सच है? भाई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मोनू कहाँ है? वो पुलिस कहाँ गई? पुलिस कहाँ गया? प्रशासन? क्या वो मोनू इनके हाथ नहीं आता? क्या कानून के हाथ लंबे बताए जाते हैं? कहाँ चले गए कानून के वो लंबे हाथ की मोनुमानी से उनके हाथ ही नहीं आता। ये तमाम तरह के मुद्दे, इतने ज्वलंत मुद्दे इस देश में आज चल रहे हैं, वो स्मृति ईरानी जी को नहीं दिखाई देते। स्मृति ईरानी जी को दिखाई देते राहुल गांधी जी, और जो वो मन में एक फैंटेसी है ना, मुझे लगता है उनकी फैंटेसी है, वो चाहती है कि राहुल गांधी जी उनको इज्जत दें, प्यार दें, फ्लाइंग किस दें। तो वो फैंटेसी, वो अपना वो जो नाटक वाला, वो जो नाटक करती थी, वो सब एकदम से उनका सदन में बीच में वो वाला ग्रेमर वाला रूप बाहर आ जाता है, नाटक करने लगती है। उनकी जो फैंटेसी है ना, उनको लगती है कि राहुल गांधी जी उनको किस करें। अब राहुल गांधी जी तो ये सब करने से रहे, राहुल गांधी जी तो उन पर ध्यान तक नहीं देते, और इतना एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी आज तक राहुल गांधी जी ने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। तो आखिरकार वो खुद अब ऐसा दिखाना चाह रही है कि वो उनको फ्लाइंग किस करें। लेकिन फ्लाइंग किस का मुद्दा बहुत ज्यादा मतलब भड़की। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ एक प्रदेश जलता रहा, बेटी को नंगा घुमाया गया, सरेआम उसके स्तन छुए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स को नोचा गया, और इधर क्या हरियाणा में जो सब हुआ, एक प्रदेश जलते जलते दूसरा प्रदेश आपका बच गया। हालांकि वहाँ काफी गाड़ियां, नुकसान काफी हुआ, लेकिन मणिपुर की तरह जलने से फिर भी बच गया। तो इन सब चीजों के बावजूद भी आपको वो सब चीजें नहीं दिखाई देती, और सदन में इस तरह के मुद्दे, फालतू के मुद्दे उठाए जाते हैं। फ्लाइंग किस के ऊपर लगातार कई दिन तक चर्चा होती है। बताइए, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता हमारे देश में आज से पहले, मुझे नहीं लगता इतनी फालतू की चीजें कभी सदन में हुई होंगी। जो मोदी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। सदन नहीं रही है, सदन तो अब स्मृति ईरानी जी के वो नाटक सीरियल वाला वो
स्टूडियो बन गया है, वहाँ उनकी वही नाटकबाजी चल रही है और कुछ नहीं। महिला विकास मंत्री है तो महिला के लिए धब्बा है महिला विकास मंत्री के नाम पर, महिलाओं के नाम पर धब्बा है। कोई महिला उनसे उम्मीद नहीं कर सकती है अपने मुद्दे उठाने के लिए, न्याय के लिए, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो पहलवान बेटियां हो जो इतने दिन तक लगातार अपने हक की आवाज उठाती रही। उनके साथ क्या हुआ आपने भी देखा होगा। फिर चाहे वो मणिपुर की वो बेटियां हो जिनको नंगा घुमाया गया, उनकी जबान सिल जाती है, मुंह में दही जम जाता है। आज तक उन्होंने, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है, कि एक ऐसा मुद्दा मुझे बताइए महिलाओं के लिए आपने क्या किया है। आप महिला बाल विकास मंत्री, आपने कौन सा महिलाओं का मुद्दा उठाया है, या जहाँ जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, चाहे वहाँ आपकी सरकार हो, ठीक है आप अपनी सरकार है वहाँ नहीं जा सकती, आप तो वहाँ भी नहीं जाती जहाँ दूसरी सरकार है और वहाँ किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ हो। अरे हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, आप दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं कि यूपी प्रियंका गांधी जी चली गई वहाँ तो मतलब अपनी राजनीति करने के लिए गए हैं, राहुल जी अपनी राजनीति के लिए गए हैं, आप तो ये भी नहीं करती। आपके पास का तो इतना भी नहीं है कि आप उस स्टेट में बार बार आप कहते हो ना वेस्ट बंगाल का मुद्दा उठाते हो, कितनी बार गई हो महिलाओं को देखने के लिए। अगर किसी महिला के ऊपर अगर वास्तव में कोई अत्याचार हुआ है तो कभी आपने जाते हुए देखा है कि वहाँ जाके वो किसी महिला पीड़ित महिला से मिली है या बात की है, मुद्दा उठाया है उनका? नहीं, उनको तो केवल राहुल गांधी तरह की फ्लाइंग किस पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ जो कि अवहेलना हुआ पार्लियामेंट। भाई अगर ऐसी फ्लाइंग किस होती है ना तो आपको तो फिर जैसे उन्होंने फ्लाइंग किस बताई है ना, ऐसे तो आपको सब लोग यहाँ आसपास खड़े बात करते हुए अगर किसी के नोज पे भी हाथ जा रहा है या किसी का हाथ यहाँ तक आ रहा है, आपको लगेगा कि सब आपको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। सभापति जी से बोलने का इशारा राहुल गांधी जी कर रहे थे, आपने देखा भी होगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे बोलने दो, ऐसे करके उनको फ्लाइंग किस नजर आया। पूरे सदन में किसी को फ्लाइंग किस नजर नहीं आया। उनकी खुद की पार्टी की भाजपा नेत्री सांसद को फ्लाइंग किस नजर नहीं आया, लेकिन उनको नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैंटेसी है, वो चाहती है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस करें, वो बात उनकी जुबान पे आ गई, बस वही है और कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी के साथ 22 MP जो है महिला, उन्होंने भी एक कंप्लेंट जो है दी है। देखिए उस वक्त तो एक भी महिला ने ये नहीं कहा था कि हमने फ्लाइंग किस देखी अपनी आंखों से। अब बाद में जब उनकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता एक आरोप लगा चुकी है तो अब भेड़ चाल में तो चलना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, उन सब की हेड है वो, तो उनके पीछे 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 वो कर रहे हैं। हालांकि मुंह से किसी भी नेत्री ने ये नहीं कहा कि हाँ हमने अपनी आंखों से फ्लाइंग किस देखी है। कह रहे हैं आचरण पे सवाल करते हैं, वो जो वीडियो आचरण पे इतनी गलीच लेडी है कि उसने इतनी सीमा लांघ दी कि वो गांधी परिवार के संस्कार की बात करने लगी। एक ऐसी औरत गांधी परिवार के संस्कार पर उंगली उठा रही है जिस पर पूरा देश उंगली उठाता है, उनका नाम इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाता है और लोग जिस आदमी से उन्होंने शादी की है उसको लेकर भी लोग जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अपने फ्रेंड का पति छीन लिया, हड़प लिया, सूप न खा उनको लोग बताते हैं। इतने गंदे गंदे लोग उन पे आरोप लगाते हैं और जहाँ तक कि कुछ आरोप तो सही भी है, जिनसे उन्होंने शादी की है वो उनके फ्रेंड के पति थे। लव था। हाँ, तो एक ऐसी औरत गांधी परिवार के संस्कार पर सवाल उठाती है, ये देखिए देश का दुर्भाग्य है। और कल की उनकी हरकत मैं कहूँ तो कल वो एक उसमें प्रोग्राम में थी और सुधीर जी उनसे सवाल कर रहे थे, तो वैसे तो गोदी मीडिया सवाल करता नहीं है, लेकिन अगर 150 सवालों में से आधा सवाल भी अगर उनसे थोड़ा सा ऐसा कर लेता है, मजबूरी है, दिखाना भी पड़ता है बीच में कि यहाँ हम मीडिया है, तो ज्यादा नहीं सिर्फ इतना पूछा था कि क्या टमाटर जब महंगे हुए थे तो आपके घर में भी कोई जिक्र हुआ था? तो उन्होंने उस एंकर की इतनी घनघोर बेइज्जती की, उसके मुंह पर इतना करारा तमाचा मारा, उससे बोला कि आप जब जेल में गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? बताइए, ये इस देश का हाल है। अगर कोई उनसे सवाल कर लेता है तो वो उसकी बेइज्जती कर देती है। अमूमन पत्रकारों के साथ भी उनका व्यवहार जो है देखा अब पत्रकारों को भी समझना चाहिए, गोदी मीडिया को समझना चाहिए। कल जो जिस तरह की हरकत सुधीर के साथ हुई है, कल वो किसी और के साथ भी होगी, तो अब तो जाग जाना चाहिए गोदी मीडिया, अब तो जाग जाओ। महिला सेफ है कहती है स्मृति ईरानी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आप ये बताइए, आजाद भारत में अभी तक मैंने जहाँ तक जितनी मेरी उम्र है, मैंने सुना है, समझा है, देखा है, मैंने कभी नहीं पाया है कि इस देश में 40, 50, 100 लोगों का कोई झुंड बेटियों को ऐसे नंगा दौड़ा रहा हो, पीछे पीछे मार्च निकाल रहा हो और उनके प्राइवेट पार्ट्स को खींचा जा रहा हो, और वो भी बड़े कोई उसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि भाई कोई ताज्जुब है। सब लोग ऐसे कर रहे थे जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी रैली वो निकाल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। फिर आप कहाँ महिला सुरक्षा की उनका बात तो कर रहे हैं? कहना था कि ये पहले कांग्रेस के काल से चला आ रहा है, ये जो दो समुदाय। तो उदाहरण आप दिए- बताइए ना, आप भी पत्रकार हैं, हाँ, और लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए ना। मुझे एक केस ऐसा बताइए कि जहाँ इस तरह का 2 बेटियों को नंगा करके इस तरह का कोई मार्च निकाला गया हो और वो भेड़ियों की भीड़ उनके प्राइवेट पार्ट्स को नोच रही हो।
हाथ लगा रही हो गंदे तरीके से। कहते रहे कि बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये मध्य प्रदेश कहने में का भी क्या है, ऐसे। कहते तो पता नहीं क्या क्या है, कहते तो वही भी है कि उसने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते हुए देखा था। मोदी में और स्मृति ईरानी में 98% तक सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों को फेंकना बहुत अच्छे से आता है। एक एक्टर रही है, नौटंकी करती है, नाटकबाज रही है, और दूसरा ऑफ ठीक है वो उसमें बॉलीवुड में काम नहीं किया है, लेकिन उससे बड़ा कोई नौटंकीबाज नहीं है, उससे तेज कोई नहीं फेंकता है। तो दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। महिला विकास मंत्री है तो महिला के लिए क्या क्या विकास की कुछ बताएंगे क्या इसमें? नहीं, उनसे पूछिए ना ये सवाल, तो आप उनसे पूछिए कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। कांग्रेस पर ये आरोप- चाहे फिर वो गुजरात की बात करें कि रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, बीजेपी के जिला कार्यालय में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो उन्नाव की बात हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे वो कहीं की पूरे देश में ओवरऑल और इंडिया में कहीं की भी कोई किस्सा हो, कहीं की भी कोई घटना हो, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया, आप कहाँ मिलने गई हैं, किस पीड़ित से तो मिली है, फ्लाइंग कौन किस सा किया मुद्दा है, उठाया? जायज है या गलत है वो जो आरोप कौन लगा है? कह रहा है फ्लाइंग किस किया है? वो चाहती कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस करें? क्या राहुल क्या आ गई है, उनकी जबान तक आ गई है, बस That's it, उससे ज्यादा कुछ कांग्रेस नहीं। के काफी प्रवक्ताओं ने बात मानी है कि मोहब्बत की दुकान जो है संसद में खोलने का प्रयास कर रहे थे राहुल बिल्कुल जी। मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, लेकिन मोहब्बत की दुकान का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कल को कुछ और भी आरोप लगाएंगे। आज उन्होंने फ्लाइंग किस का बोला है, कल को हमें तो उनकी हरकतें देख करके ये लगता है कि राहुल जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अकेले में वो स्मृति ईरानी जी मिले और उन पर कोई और बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगा दे। जिस तरह से एक्टर तो रही है, जिस तरह से पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि हीरोइन खुद अपने कपड़े फाड़ के चिल्लाने लगती है। ये मुझे लगता है कोई हैरत नहीं होगी कि अगर स्मृति ईरानी जी कल राहुल गांधी जी को के ऊपर अगर इस तरह का कोई आरोप लगाए, तो मुझे लगता है कि कोई हैरत वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से वो हथकंडे अपना रही है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए और राहुल गांधी जी को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने के लिए। कहते रहे कि कैरेक्टर ही ऐसा है कि हर किसी को किस कर ले। एक फोटो ही वायरल था पहले जो प्रियंका गांधी को ने किस किया, उस पर बहुत तुल दिए सोशल मीडिया पे, सिमिलरिटी दिखा रहा है कि ऐसे किस कर रहे हैं राहुल। तो प्रियंका गांधी जी में और क्या स्मृति में फर्क नहीं है क्या? उनकी बहन है, भाई बहनों का प्यार है, रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारे आपकी भी बहन होगी, आप भी भाई है, भाई बहनों का प्यार है, क्या अब उस पर भी एतराज है? ये तो भाजपा की इतनी गंदी मानसिकता है कि कभी उनकी भांजी का फोटो उठा लाते हैं और कहते हैं कि लेडीज के किसी औरत के बगल में इस तरह से राहुल गांधी जी बैठे हैं, उसको हाथ लगा के बैठे हैं, और वो प्रियंका गांधी जी की बेटी थी, राहुल जी की भांजी थी। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और खास तौर पे जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की है ना, इनकी बौखलाहट देखते नहीं बन पा रही है। तो क्या देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है? 2024 के आने वाले प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे, ये बात तय है। अच्छा। अगली बार जब 15 अगस्त पे आप देखेंगे लाल किला पे हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी आपको झंडा फहराते हुए क्या तो मोदी जी तो दावे कर दिया कि 2024 में हम ही झंडा फहराएंगे। देखिए, दावे तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अब तो उनके ऊपर जाने का टाइम आ गया, हो चुका है बहुत, जितना राजपाट करना था इतने कर चुके हैं वो। राजनीति छोड़ने का नहीं, सीधा दुनिया छोड़ने का टाइम आ गया। एवरेज एज होती है 70 साल की, तो बहुत जी चुके अगले 5 साल में इकोनॉमी तीसरे स्थान पे आ जाएगी। अच्छा, अभी कौन से स्थान पे आई है? अभी तो 5 में बोल रहे हैं। अगर किसी का विकास उन्होंने किया है ना, और किसी का लेवल उन्होंने ऊपर किया है, तो वो उन्होंने अपने दोस्तों का किया है, दोस्ताना निभाया है। अडानी जी का किया है, कहां से कहां पहुंचा दिया, 600 नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे ले आए, अभी गिर गए हैं, लेकिन फिर भी कितना ऊपर है अभी भी। आप ये देखिए, अपने दोस्तों के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया है, यही संदेश। तो ये थी नेहा खान जी, और आप देख रहे थे माटी के लाल। इसमें नेहा जी ने बताया कि किस प्रकार से जो है संसद में जो फ्लाइंग किस पर ये जो पूरा मसला हुआ था, और स्मृति ईरानी का खुद के बारे में उन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी किस प्रकार से जो है दूसरे पे गांधी परिवार पे जो है ये सवाल उठा रही है, लेकिन उन्होंने खुद जो है महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते उन्होंने कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए हैं जो उन्हें बतौर मंत्री पद पर रहकर करना चाहिए था। तो आप देख रहे थे माटी के लाल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और